हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का संस्कृत तृतीय पाठ, तीसरा पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम, संख्या का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। एक बालक पठति। एक माने एक, बालक माने लड़का, पठति माने पढ़ता है। एक लड़का पढ़ता है। एका बाला पठति। अब यहाँ देखिए, यह लड़का है, पुल्लिंग है, तो एक के लिए एकह का प्रयोग हुआ है, और यहाँ लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ एक के लिए एका का प्रयोग हुआ है। एका बालका पठति, एक लड़की पढ़ती है। अब यहाँ देखिए, फूल है, यह नपुंसक है, न ये पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, तो एक के लिए यहाँ एकम का प्रयोग हुआ है। एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। दौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। द्वय महिले गायतः, दो महिलाएं गाती है। द्वय चक्रे भ्रमतः, दो चक्के घूमते हैं। अब आगे देखते हैं। त्रय खगा कुजंती, तीन चिड़ियाँ कूकती है। तिस्र बालिका क्रीडंती, तीन लड़कियाँ खेलती है। त्रीणि पत्राणि पतन्ति, तीन पत्ते गिरते हैं। खट्वाया चत्वारा पादा सन्ति, खटिया के चार पैर हैं। चतस्र महिला भ्रमन्ति, चार महिलाएं घूमती है। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ चार फूल हैं। पंच पांडवा गच्छन्ति, पांच पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य खट पादा सन्ति, भौरे के 6 पैर हैं। अब आगे देखिए। सप्त तारका गगने भांति, 7 तारे आकाश में चमकते हैं। अत्र अष्ट फलानि सन्ति, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगा सन्ति, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति, 10 मोटर गाड़ियाँ जाते हैं। एकादश फलानि गुच्छे सन्ति, 11 फल गुच्छे में हैं। अत्र द्वादश कंदुकानि सन्ति, यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र त्रयोदश पुस्तकानि सन्ति, वहाँ 13 पुस्तकें हैं। चतुर्दश छात्रा नृत्यन्ति, 14 छात्र नाचते हैं। अब आगे देखिए। जले पंचदश मीना तरंती, पंच माने 5 और पंच 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15। जले पंचदश मीना तरंती, जल में 15 मछलियाँ तैरती है। पूरा भारते षोडश जनपदा आसन, पूरा माने प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। इमानी सप्तदश चक्रानि चलन्ति, ये सप्त माने 7 और सप्तदश है तो 17 हो गया, ये 17 चक्के चलते हैं। पुराणानि अष्टादश, अष्ट माने 8 और अष्टादश है तो 18,
पुराणानि अष्टादश सन्ति, पुराण 18 हैं। ऊनविंशति भ्रमरा भ्रमति, 19 भौरे घूमते हैं। विंशति चटका विहरन्ति, 20 गौरैया विहार करती है। अब यहाँ से शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप बुक से याद करें। अब प्रश्न उत्तर अब बनाएंगे। यहाँ देखिए अभ्यास, मौखिक बोलना है, उच्चारण करें। एक, एका, एकम, ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब एक के लिए हमको लिखना पड़ेगा तो एक लिखेंगे, दो के लिए लिखना होगा तो एका लिखेंगे, और दो से अधिक के लिए एकम लिखेंगे। दो माने दो, एक के लिए दो के लिए द्वय, और फिर दो से अधिक के लिए द्वय। इसको ऐसे उच्चारण करेंगे। एका, एका, एकम, दो, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि, चत्वार, चतस्र, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्टौ, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति। ख नंबर, ख नंबर का भी उच्चारण ही करना है। बालक, बालकौ, बालका, बालक माने एक बालक, बालकौ मतलब दो बालक, और बालका हो गया तो दो से अधिक बालक। तो इसी तरह गजह माने हाथी, तो गजह एक हाथी, गजौ दो हाथी, और दो से अधिक होगा तो गजा लिखेंगे। इसी तरह सब में है। बालकः, बालकौ, बालका, गजः, गजौ, गजा, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, चक्रम, चक्रे, चक्रानि, बाला, बाले, बाला, चटका, चटके, चटका, महिला, महिले, महिला। अब है लिखित, चित्र देखकर लिखना है। तो चित्र देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो लिखेंगे चत्वारि कंदुकानि। कंदुकानि माने गेंद हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख, 1 2 है तो लिखेंगे द्वय पुष्पे। 1 2 लड़का है, पुल्लिंग है तो यहाँ 2 का दो हो जाएगा। ये नपुंसक लिंग है तो 2 के लिए द्वय लिखे हैं। ये पुल्लिंग है तो दो हो जाएगा। दो बालकौ, एका बालिका, इसके लिए एका होगा, स्त्रीलिंग है तो एका का प्रयोग हुआ है। एका बालिका। 5 केला है तो लिखेंगे पंच कदली फलानी। प्रश्न 3 है, नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। 11 एकादश, 7 सप्त, 5 पंच, 13 त्रयोदश, 19 ऊनविंशति, 8 अष्ट, 15 पंचदश, 18 अष्टादश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। पंच माने 5, अष्टादश माने 18, द्वादश माने 12, नव माने 9, त्रयोदश माने 13, सप्त माने 7, एकादश माने 11, अष्ट माने 8। तब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पंच, सप्त, अष्ट, नव, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश लिखेंगे। अब चलिए आगे देखिए। 5 नंबर में है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। क है, ब जोड़ आ है तो ब में आ जोड़ देंगे तो लिखेंगे बा। ल अ तो ल हो गया बा ल, और क यहाँ अ है, क तो हो गया बा ल क, बालक। ख में इसी तरह प अ प हो गया, त अ त हो गया, और यहाँ देखिए न के बाद अ नहीं है, न के बाद त है, सब में हलंत है तो यहाँ न त संयुक्त है और ई का हर्षिकार होता है तो हो गया पतंती। न री तो निरी, त य
त्य म नृत्यम। उसी तरह से इसको जोड़ के लिखेंगे वर्षा। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क तो मम दाव कर्णवस्त। ख गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। ग मम एका नासिका अस्ति। घ द्विचक्रिकायां द्वये चक्रे भवतः। अंग दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। प्रश्न 7 है, रेखा खींचकर मिलान करें। रेखा खींचकर मिलान करना है तो षट् ऋतव, पंच पांडव, दौ हस्तौ, एकम मुखम, त्रय देवा, चत्वारः वेदा। तो गया षट, 6 ऋतुएं, पंच तो 5 पांडव, 2 हाथ, 1 मुख, 3 देव, 4 वेद। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।